everyone. Okay, so in this video we are going to do exercise 14.2 question number 2, right? So question number 2 says factorize. You have to factorize using the identities, right? Okay, अब देखो कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, थर्ड वाला आइडेंटिटी विच इज a प्लस b a माइनस b इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा इन क्वेश्चंस में, राइट? ओके, अब देखो आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, इस फॉर्म में आपको फैक्टराइज करना है, राइट? आप फर्स्ट वाले देखो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स पूरे टर्म का स्क्वायर, लेकिन 4 के पास स्क्वायर नहीं है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको. तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर. 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, p के पास ऑलरेडी स्क्वायर है तो 2p का होल स्क्वायर बनेगा माइनस. उसी तरह से सेम 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू के पास ऑलरेडी स्क्वायर है तो 3q का होल स्क्वायर. अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ये कौन सा वाला है? ये वाला आइडेंटिटी है. तो ए प्लस बी ए माइनस बी. ए क्या है आपके पास? 2p प्लस बी क्या है आपके पास? 3q. ए प्लस बी, दूसरा है ए माइनस बी, राइट? उसके बाद अब सेकंड देखो 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर. अब देखो इसमें हम अगर इसका किसी का स्क्वायर बनाएंगे तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं, राइट? तो क्या कॉमन निकलेगा? 2 नहीं निकलेगा, 3 भी नहीं निकलेगा. 4 5 6 7 का ट्राई करते हैं. 7 9 ज़ा 63. 112 को हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं. 112 को 7 से डिवाइड करते देखते हैं. 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12. 11 मीन्स 42. 7 6 40. यस, 7 से आ रहा है. 7 16 ज़ा 112 बन रहा है, तो 7 को हम कॉमन ले सकते हैं. जब हमने 7 को कॉमन लिया तो इसमें से बच गया 7 9 ज़ा 63. 9 बच गया. ए स्क्वायर माइनस 7 16 ज़ा 112 होता है. 16 बी स्क्वायर बन गया, राइट? अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. 7 कॉमन है तो बाहर ही लिखो, राइट? स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करो. इसको हम जब स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 9 को क्या लिखेंगे हम? 3a स्क्वायर माइनस 16 को भी लिखना है तो 4 स्क्वायर b का होल स्क्वायर, राइट? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया. 7 कॉमन है तो वैसे ही लिखना है बाहर, राइट? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बनता है? ए प्लस बी ए माइनस बी. ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी. इस तरह से ये हो जाएगा आपका इसका फैक्टर्स, राइट? ओके, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. थर्ड में क्या है आपका? सेम वैसे ही है. अब इसमें आप कॉमन इसको फैक्टर्स क्या कर सकते हो? इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो. 7 का स्क्वायर बनेगा 7x का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर. ये आप खुद कर लेना, राइट? उसी तरह से ये वाला देखो. अब इसमें देखो, इसमें x के पास स्क्वायर नहीं है, x के पास रेस्ट पावर 5 है और यहाँ x के पास रेस्ट पावर 3 है, तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, राइट? तो देखो अगर हम कॉमन लेंगे तो अगर हम इसमें टर्म नंबर्स में भी कॉमन ले सकते हैं. 144 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो अगर हम 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4. ओके, 16 3 ज़ा 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 6 ज़ा 18. 3 1 3 4 48. नहीं, 16 को 9 से करते हैं. 16 9 ज़ा 54. 5 9 1 ज़ा 9 10 11 12 13 14 144. ये 16 9 ज़ा 144. हम 16 को कॉमन ले सकते हैं, राइट? अगर हमने 16 को कॉमन लिया और x में से x 5 है, यहाँ पे x क्यूब है, तो कितना कॉमन ले सकते हैं? x क्यूब कॉमन ले सकते हैं. अगर हम 16 को भी कॉमन लिया, x 5 में से 3 को कॉमन लिया तो कितने x बचे? 2x बच गए, राइट? माइनस अगर 144 में से 16 को माइनस किया तो 144. 16 9 144 तो 9 बच गया, राइट?
तो एक्स क्यूब कॉमन लिया तो पूरा का पूरा कॉमन गया, तो 16x क्यूब जो है दैट इज़ योर कॉमन, राइट। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर, ये तो एक्स स्क्वेयर है, माइनस इसका 3 का स्क्वेयर लिख सकते हैं हम इसको, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया। तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा एक्स क्यूब, दूसरा ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी बनेगा। ये हो गया इसका फैक्टर्स, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एल प्लस एम का होल स्क्वेयर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वेयर, राइट। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या बनता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a क्या है आपके पास, l प्लस m, a प्लस b, एक ये बन गया, दूसरा a माइनस बी, अब ये दूसरा a माइनस बी, इसका मतलब ये ब्रैकेट बनेगा, राइट। माइनस के साथ हमेशा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, राइट। अब देखो इसमें प्लस एम एम माइनस एम 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 कैंसिल हो गया, एल प्लस एल 2l, राइट। दूसरा अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, एल प्लस एम माइनस प्लस माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, तो 2l इंटू, एक प्लस एल है एक माइनस एल है, एल एल कैंसिल, एम प्लस एम 2m, तो इसको सॉल्व किया, 2 2 4 एल एम, राइट, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है आपका 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये आप खुद कर सकते हो ट्राई, खुद कोशिश करना, इजी है, राइट। ओके, नेक्स्ट है 7th पार्ट। आप देखो 7th पार्ट में क्या है, ये किस फॉर्म में दिया है आपको, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में दिया है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में दिया है। तो ये कौन सा किस फॉर्म में, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में गिवन है आपको। तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वेयर बनेगा, a क्या आपके पास x है और b क्या आपके पास y है, होल स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, ये इस तरह से बना। तो ये कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वेयर, अब ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो ये ए है, ये पूरा का पूरा ए और ये बी है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी, तो ए क्या आपके पास, एक्स ए प्लस बी, दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो गया आपका इसका फैक्टर्स, राइट। ओके, अब इसमें देखो नेक्स्ट 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या है आपके पास, कौन सा वाला होना चाहिए, अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अगर ये इसको हम ए स्क्वेयर लिखेंगे, इसको हम बी स्क्वेयर लिखेंगे, तो 2ab ये लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी यहाँ पे आ रहा है, वेरिएबल बी सी, वेरिएबल ए कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 25a स्क्वेयर, हमने पूरे में से माइनस को कॉमन लिया, माइनस को बाहर लिया, तो ये क्या है 4b स्क्वेयर, वैसे ही है। अब हमने माइनस लिया तो ये क्या बन जाएगा, जो बाहर, अगर हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया तो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स है वो चेंज हो जाता है, राइट। ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस लिया, राइट, तो 4 के साथ माइनस था तो 4 के साथ प्लस बन गया, राइट। अब 28 के साथ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और 4 के साथ माइनस साइन है तो ये प्लस बन जाएगा, 49c स्क्वेयर। अब ये कौन सा बन रहा है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर बन रहा है, राइट। तो ये बनेगा 25a स्क्वेयर, ए स्क्वेयर हम कैसे लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू ए क्या आपके पास ये है, बी क्या बन सकता है वो देखते हैं हम, 7c का होल स्क्वेयर, 7 7 से 49 बनता है, तो आपके पास बी है 7c। इसको सॉल्व करके क्या ये आता है, चेक करो, 2 2 4 4 7 28 bc,
आ रहा है, राइट। तो 25a² माइनस, आप ये क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² है, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे हमारे पास 2b है, a माइनस b क्या है आपके पास 7c, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा वाला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी। ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका b², राइट। तो ये बनेगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। क्या ये a² है, पूरे के पास स्क्वायर है, नहीं है, इसको पूरे के पास स्क्वायर लाना पड़ेगा, 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, माइनस इस पूरे के पास स्क्वायर है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। तो ये बन गया a² माइनस b²। तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी, दूसरा हम लिख सकते हैं a माइनस बी। ओके, ये हो जाएगा 5a माइनस बी। बी क्या आपके पास ये पूरा है, तो बी के साथ इस तरह से ब्रैकेट लगा दो, राइट। क्योंकि दो टर्म है, दो टर्म मीन्स ब्रैकेट, जब भी मैंने क्या बोला माइनस के साथ हमेशा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, राइट। तो पहला वाला टर्म तो वैसे ही आएगा, प्लस 2b माइनस 7c वैसे ही आएगा। अब दूसरा वाला टर्म जो है वो ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा अंदर वाले, तो 5a, ये माइनस है, इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस 2b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7c। इस तरह से ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे उस क्वेश्चन के आंसर्स, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 के 7th और 8th पार्ट में आपको दो आइडेंटिटीज यूज़ करने, पहले वाले ये आइडेंटिटी और दूसरे वाले ये आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी को यूज़ करके फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसके 7th और 8th पार्ट ध्यान से देखना, अच्छे से समझना और कैसे करना है वो सोच समझ के करना पड़ेगा आपको, राइट। अब 8th पार्ट में साइन में आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट। सो with this we have done question number 2 of exercise 14.2. I hope you have understood. Still you have got any doubts, you can contact me anytime. Thank you, bye bye, take care.